एक छुपी हुई चीज बताई है उसने वहां पे कि वो सर्कल पे रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पे, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड तो रहने वाला है सेम. हेलो एंड वेलकम बैक. हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक टॉपिक बचा है विच इज़ योर रोटेशन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. बच्चे जनरली इससे बहुत डरते हैं, बट इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक एक्चुअली, प्रोवाइडेड यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक फंडा कि एक्चुअली क्या मतलब है इस रोटेशन का और क्या हो रहा है यहाँ पे. ओके. एंड काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है इसमें, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल क्वेश्चन आता है यूजुअली. ओके. तो चलो पहले समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय रोटेशन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. Now, suppose one complex number is given to you, z1 is equal to r e raised to I theta 1, मतलब इसका मॉड जो है वो r है और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा 1 है. तो ऐसा ले लेते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 हो गया. अज्यूम करो कि एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कोई एंगल के साथ रोटेट करके, और मॉड्यूलस सेम रख रहे हो आप. तो suppose this is the new complex number that you are getting. Okay, let the argument of this particular complex number be theta 2. now if you divide these two, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया z2 upon z1, तो this is what I will get, e raised to I theta 2 upon e raised to I theta 1. this is what I should get. Yeah, we have already seen this in Demoivre's theorem that ये तो एंगल्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये आपको ऑलरेडी पता भी है कि when you are dividing it means that the angles get subtracted. now if I write this theta 2 minus theta 1 as some angle alpha, what is it exactly giving to me? ये बीच वाला एंगल दे रहा है ना, this angle in the center over here. why? because theta 2 is this whole angle, theta 1 is this छोटू वाला एंगल. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करोगे आप तो ये बीच वाला एंगल ही मिलेगा. now this is a very very important condition that you have here. z2 is equal to z1 e raised to I alpha. if you look at this very carefully, what exactly have you done? आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिया, आपने उसको कोई तो एक एंगल अल्फा से रोटेट किया, और आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 मिला. मतलब ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को e रेस टू आई अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आप उसको अल्फा से रोटेट कर रहे हो. यू आर रोटेटिंग इट बाय द एंगल अल्फा, एंड दैट इज गिविंग यू अ रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z2. बस यही है रोटेशन का कंसेप्ट. एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को अगर आप कोई एक और कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा से रोटेट करते हो, दैट इज नथिंग बट यू आर मल्टीप्लाइंग इट विथ e रेस टू आई अल्फा. ठीक है. नाउ this is a very important result that you need to remember, because पूरा rotation अब इसी पे based है. now we are just going to extend that concept a little bit, because what we did there is हमने origin से एक end origin पे था ऐसा लिया था, and we had kept the modulus same. so let's see what happens if those two standard conditions are removed. okay, तो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो, टेक z1 एंड z3 2 पॉइंट्स, इनको ज्वाइन करोगे यू गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z3. अगर इसका आर्ग्यूमेंट मैंने ले लिया थीटा 1, नाउ सपोज दैट आई एम रोटेटिंग दिस टू गिव यू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z2 माइनस z3, जिसका आर्ग्यूमेंट है थीटा 2. तो दिस इज द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट यू आर गेटिंग. नाउ इफ आई डिवाइड दीज, अगर मैंने e रेस टू आई फाई लिखा है यहाँ पे, दिस बेसिकली मीन्स दैट ये डिवाइड करके आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2 होने वाला है ना. when you divide this, sorry, theta 2 minus theta 1, right, this is what you will get, theta 2 minus theta 1. अगर theta 2 minus theta 1 को मैं phi ले रही हूँ, मतलब this is where your phi is going to be, this angle in the middle. ठीक है. बी ये अगर मैंने इसको थोड़ा अच्छे से लिखा, लाइक यू नो इफ आई राइट इट इन अ प्रॉपर फॉर्म, दिस इज व्हाट आई गेट. यहाँ पे z2 माइनस z3 को अगर मैंने एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया विच इज z, एंड z1 माइनस z3 को मैं ओमेगा ले लेती हूँ, w ले लेती हूँ. okay, so this is the condition that I'm supposed to get here. what does this mean exactly? this means that if you are rotating a complex number w by some angle phi to give you a new complex number z, this is what your equation is going to look like. this is very similar to the previous one. why? because there your mods get cancelled out. वहां पे अगर ये दोनों सेम होंगे तो mods will get cancelled out.
So this is the condition that you need to remember. अगर mod same रहेगा तो the only thing is the denominator parts will cancel each other out and you will only be left with z is equal to w e raised to I phi. Correct? So this equation basically means that a complex number w on rotation with the angle phi is giving you a new complex number z, and both of these are getting divided by their respective modulus. Okay, so quickly note down that last condition because it is very important and that is what is going to help you with this concept. All right, okay, so let us move ahead. Some special conditions I want to take. Multiplication by I indicates rotation by pi by 2 in the anti-clockwise direction. Why? If I am multiplying any complex number by I, what does it actually mean? रोटेशन पाई पाई बाय टू का मतलब क्या होगा? अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ई रेज टू आई पाई बाय टू से मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ई रेज टू आई पाई बाय टू? बाय द वे, ई रेज टू आई पाई बाय टू का मतलब क्या होगा? ई रेज टू आई पाई बाय टू अगर पोलर फॉर्म में ई रेज टू आई थीटा लेती हूँ तो ई रेज टू आई थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो ई रेज टू आई पाई बाय टू क्या हो जाएगा? दिस ई रेज टू आई पाई बाय टू एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू. कॉस पाई बाय टू तो जीरो होता है और साइन पाई बाय टू 1 होता है. मतलब एक्चुअली आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो. E raised when you are rotating it by pi by 2, what you are actually doing is you are multiplying it by iota. तो याद रख सकते हो आप ये चीज कि अगर आपको pi by 2 से रोटेट करना है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू जस्ट कैन मल्टीप्लाई इट बाय आई. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा तो माइनस पाई बाय टू आएगा. मतलब इन दैट केस देन योर एंगल द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर विल बिकम माइनस आयोटा. ठीक है, पाई से या माइनस पाई से रोटेट करने का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, आप उसको पाई या माइनस पाई से रोटेट करोगे तो दिस इज वेयर इट विल कम. मतलब बेसिकली वो मिरर इमेज आ जाएगा. वही अगर वो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में होता तो वो यहाँ आ जाता. मतलब आप सिर्फ उसका मिरर इमेज कर रहे हो, ले रहे हो, which only means that you are just changing the signs. The last one is quite interesting. Rotation along the circumference of a circle with center at the origin indicates that the magnitude remains same. Why? Let me take a complex number inside a circle. Okay, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ. अगर मैं इसके सर्कमफरेंस के अबाउट रोटेट करूंगी तो मैग्नीट्यूड तो देखो सेम ही रह रहा है. अगर मैं उसके सर्कमफरेंस के अबाउट रोटेट करती हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा. मतलब अगर वो आपको ऐसा बोल रहा है कि सर्कमफरेंस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग यू दैट यू आर कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम. ओके, कीप दिस इन माइंड बिकॉज ऐसा क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आ चुका है. सर्कमफरेंस के अबाउट रोटेट कर रहे हो बोला है एंड यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज कि यहाँ पे कहाँ से सर्कल आ गया. रोटेशन कर रहे थे हम अच्छे से, बीच में सर्कल का सर्कमफरेंस कहाँ से आ गया? कुछ नहीं, वो बस आपको बता रहा है अलग तरीके में कि आपको उसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है. ठीक है, सो अ फ्यू हेल्पफुल टिप्स फॉर यू रोटेशन के लिए. क्विकली नोट देम डाउन and we will move it. In the Argand plane, the vector z is equal to 4 minus 3i is turned in the clockwise sense and stretched 3 times. What is the resultant complex number? ये बड़ा कॉमन सा बेसिक सा चीज है. एक 4 minus 3i कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ होगा. Turned in the clockwise sense, if an angle is not specified, it is assumed कि वो पूरा 180 डिग्री का टर्न मार रहा है. ओके, तो 180 डिग्री का टर्न मारेगा तो इधर आ जाएगा. इधर मैं लिख लेती हूँ, दिस इज 4 comma minus 3. when it comes here it will become minus 3 comma 4 and then it is stretched 3 times. Sorry, not minus 3 comma 4, it will become minus 4 comma 3 and then it is stretched 3 times. I hope I don't have to tell you कि इसको 3 times stretch करोगे तो क्या होगा? दोनों coordinates जो है वो 3 से multiply हो जाएंगे. मतलब अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, this is not exactly 3 times but okay, you get the fair idea. Minus 4 comma 3 say if I am multiplying this, sorry, if I am going to stretch it 3 times, I just have to multiply it by 3, which makes it minus 12 comma 9. That is your option D is the answer. Got it? इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा हमेशा, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट वी आर डूइंग हियर. ओके, लेट्स मूव अहेड. Okay, now I like this question because it looks so dangerous and we just don't know what to do, but इतना easy question है ये.
there are three complex numbers z1, z2, z3. Some condition they are satisfying. You have to find, and they are the vertices of a triangle. You have to identify the type of that triangle. Okay, अब चलो लेट अस टेक दीज. ओके, z3 एक वर्टेक्स है, z1 एक वर्टेक्स है, इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन ले लो और ऐसे ही आपका ट्राइंगल आप कंप्लीट कर दो. We have to check what kind of triangle it is. So what I'm going to do is I'm going to take the condition that is given to me and let me write it in some form. 1 minus 1 by 2 minus I root 3 by 2 इसको लिखती हूँ मैं. And also ये जो z2 minus z3 है, I will bring this over here and multiply it. Okay, now अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप कैसे करोगे? आपको ये देखना पड़ेगा. सी, दिस इज this is cos of 60 degree, right? That is pi by 3 minus I sin pi by 3. फर्स्ट हिंट कि हो सकता है, बिकॉज 60 डिग्री एंगल किसका होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो जोश में आके मार्क मत कर देना. वील हैव टू वेरीफाई अ कपल ऑफ थिंग्स देयर. तो इसको अगर मुझे लिखना है एक्सपोनेंशियल में, तो ये हो जाएगा क्या? e रेज टू माइनस आई पाई बाय 3. या नाउ लुक एट दिस इक्वेशन वेरी वेरी केयरफुली. ओके, अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद द ओरिजिनल वन दैट आई गिव यू, दैट इज z upon mod z should be equal to w upon mod w into e raised to I अल्फा. इसका मतलब क्या होता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर w को अल्फा एंगल से रोटेट कर रहे हो, आपको z मिल रहा है. तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? यहां पर आप z2 माइनस z3 दिस पर्टिकुलर एंगल को 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हो. नेगेटिव साइन इंप्लाइज दिस डायरेक्शन में यू आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज to get the complex number z1 minus z3. The lack of the modulus in the denominator indicates that these two are going to have the same mod. So this angle is 60 and these two are equal. These two are equal, तो these two will also be equal. ये 180 में से 60 चला गया तो 120 बचा. इन दोनों का सम अगर 120 चाहिए तो 60 60 होंगे ना. Hence you get this to be an equilateral triangle. Interesting na? This is so interesting because you have just used your basic rotation का concept कि अरे ये 1 माइनस इसको हम थोड़ा एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं. यू आइडेंटिफाई कि ओ 60 डिग्री से रोटेट किया. ऑल्सो बोथ मॉड्यूलस आर गोइंग टू बी सेम. अब बीच वाला एंगल 60 है, ये अगर आइसोसेलेस है तो वो बचा हुआ जो साइड होगा वो भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज 60 60 ही बचेंगे दोनों एंगल्स. ठीक है, या इंटरेस्टिंग नो. ऐसे ही और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे. दे आर नॉट वेरी बिग, बस वो रोटेशन का कंसेप्ट थोड़ा स्मार्टली आपको यूज करने आना चाहिए. ओके ओके, या दिस इज अ गुड वन. नाइस. ये भी ऐसी ही, यू जस्ट हैव टू प्लॉट इट एंड डू इट दैट वे. z1 z2 z3 are the three vertices of an equilateral triangle taken in anti-clockwise sense. मतलब when you're plotting it, you have to plot it in the anti-clockwise sense. Circumscribing the circle mod z is equal to half, and the coordinate of z1 is given as 1 by 2 plus root 3 by 2 I. Then z2 is what? Let me take an equilateral triangle. It is circumscribing a circle mod z is equal to half, and one coordinate is 1 by 2 comma root 3 by 2. Let me take this as z2. Let me take this as z3. ये जो एंगल है यहाँ पे वो 60 डिग्री है बिकॉज इक्विलैटरल. तो अगर मैंने ले लिया बाहर एक सर्कल एंड इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये सर्कल इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो ये अंदर वाला उसका इन सर्कल है, बाहर वाला उसका सर्कम सर्कल है. आपको पता है दोनों का सेंटर सेम होता है. वो उसका इक्वेशन क्या है आपको पता करने की जरूरत नहीं है, बट ये इसका भी यही सेंटर होगा. तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है जो उसके सर्कमफरेंस पे सबटेंड हो रहा है, तो ये जो बीच वाला एंगल है यहाँ पे वो 120 डिग्री हो, राइट? और ये ओरिजिन. अब ध्यान से देखना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज z1, करेक्ट? ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है. इसको मैं रोटेट कर रही हूं बाय 120 डिग्री. 120 डिग्री इन रेडियंस इज 2 पाई बाय 3 and it is rotated in the counterclockwise direction. Okay, counterclockwise direction में I am rotating this complex number z1 and it is giving you the complex number z2. वही तो चाहिए, हो गया. z1 तो आपको पता है
वन मोर स्मार्ट थिंग दैट यू कैन डू, हाँ आप 1/2 प्लस √3/2 आई रख के कर सकते हो, बट इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दिस टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये क्या होगा, दिस इज कॉस ऑफ π/3 प्लस आई साइन π/3, करेक्ट. तो ये e⁻⁵ इंटू e⁻⁵ हो गया, है ना. दिस मेक्स इट इजियर, अ लिटिल इजियर. आई कॉमन लोगे अगर तो अंदर आपको मिलता है i/3, एक्चुअली कॉमन ले लो, 2π प्लस पाई which is 3π/3 which is e⁻⁵ itself. e⁻⁵ क्या होगा, e⁻⁵ is nothing but cos pi plus I sin pi which is -1. तो e⁻⁵ आपको वैल्यू आ गई इसकी -1 विच इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2. मतलब एक्चुअली दिस इज ये जो है यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पे किधर होगा, दिस Z2 इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर. तो वो एक वन ऑफ द sides of that is going to be along the y-axis. Okay, तो थोड़ा you will have to turn it a bit. ठीक है, so that is your answer. Z2 is given as -1. All right, easy, simple question. Yeah, let's move ahead. Z1, Z2, Z3 represent the vertices ABC of an isosceles triangle right angled at C. Isosceles right angle triangle, very good. इसमें से कौन सा कंडीशन ट्रू है आपको बताना है. Isosceles right angle triangle ले लो. Let me take the vertices. C पे right angle है. Now this angle is 90. Isosceles right angle है तो 45 होंगे, करेक्ट. अब देखो Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z3, इनके अलग अलग वर्जन आपको यहाँ पे बेसिकली फाइंड करना है. तो इफ आई टेक फॉर एग्जाम्पल Z1 माइनस Z2 इज दिस वन, राइट, एंड Z3 माइनस Z2 इज हियर. तो अगर मुझे चाहिए Z1 माइनस Z2, हाउ एम आई गोइंग टू गेट इट? आई एम गोइंग टू गेट इट इन दिस केस आपको मॉड लेना पड़ेगा बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों साइड सेम है बट दीज टू आर नॉट द सेम. दिस आई विल गेट बाय रोटेटिंग Z3 माइनस Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर by the angle π/4 but it is in the clockwise direction. तो माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट. सिमिलरली अभी अगर आपने इसको रोटेट किया तो आपको Z2 माइनस Z1 मिलेगा. ओके, मेक श्योर यू आर पेइंग अटेंशन टू दैट. इन दैट केस आपको ऐसे रोटेट कर रहे हो ना, तो आपको Z2 माइनस Z1 मिलेगा. किसको रोटेट करके? Z3 माइनस Z1 को. तो Z2 माइनस Z1 divided by its mod is going to give you, sorry, you are going to get it by rotating Z3 minus Z1 upon its modulus. This one now you are going to rotate it anti-clockwise because this way it is going no clockwise. Now since there are two options that have Z1 minus Z2 ka square, let me take a guess and do that way. Okay, so if I multiply this, that's how I'm going to get uska square na. तो अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z1 द होल डिवाइडेड बाय mod of Z1 minus Z2 into mod of Z2 minus Z1 is equal to Z3 minus Z2 upon mod of Z3 minus Z2 into Z3 minus Z1 upon mod of Z3 minus Z1. These two on multiplication will cancel each other out, so I am not going to bother writing them. Now let's see. ये दोनों सेम ही चीज के mod है and these two mods are equal. Why? Because Z3 minus Z1 over here, Z3 minus Z2 is here. Okay, so I will take a minus sign out from here. That will make this Z1 minus Z2 square divided by mod of Z1 minus Z2 square. In the right side, don't multiply the numerators. Okay, the complex parts of them are different. Their modulus is same because the length of the segment is same. वो दोनों complex number same नहीं है भाई, तो उनको मत multiply कर देना. In the numerator, it will remain Z3 minus Z2 into Z3 minus Z1. This you can
राइट अ सिंगल वन, वॉट एवर वन यू विश टू राइट, जो भी आपको लिखना है. Z3 माइनस Z2 लिख देती हूँ मैं, इसका स्क्वायर, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम, तो यू कैन जस्ट राइट इट एज स्क्वायर. अब इंटरेस्टिंग चीज, सबसे पहले तो ये माइनस साइन को यहां पे लेके आ जाओ एंड वील मल्टीप्लाई इट विद वन ऑफ देम. आइडियली Z1 माइनस Z3 दिख रहा है, तो वहां पे उसको मल्टीप्लाई करके Z1 माइनस Z3 कर देंगे. अब डिनोमिनेटर क्या मॉड देखो, Z3 माइनस Z1 क्या है, Z3 माइनस Z1 नहीं है, सॉरी, Z3 माइनस Z2 इसका लेंथ है और Z1 माइनस Z2 इसका लेंथ है. ये डायगनल है और ये साइड है, पाई बाय 4, मतलब इसका रूट 2 टाइम्स होगा ना. ये इसका रूट 2 टाइम्स, इट्स नॉट डायगनल, सॉरी, इट इज द हाइपोटेन्यूज, इसका रूट 2 टाइम्स होगा. 45 45 90 थ्योरम, राइट. तो अगर मैंने डायगनल को इसका रूट 2 टाइम्स लिख दिया तो व्हाट विल आई गेट ओवर हियर, वो माइनस साइन आई एम गोइंग टू टेक दैट. यहाँ पे मेरे पास बचेगा Z1 माइनस Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 टाइम्स दिस, मतलब जस्ट बेसिकली 2 हो जाएगा वो, 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 द होल स्क्वायर. ये माइनस साइन मैंने बोला उधर जाके मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2 एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाय दिस. तो ये हो गया अब कैंसल एंड ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा आपका ऑप्शन डी, 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2 विच इज योर ऑप्शन. तो माना थोड़ा लंबा था, बट बेसिक रोटेशन का कंसेप्ट और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, एंड थोड़ा स्कूल लेवल ज्योमेट्री फॉर रूट 2 टाइम्स एंड पाई बाय 4 होगा, इसके अलावा नथिंग एल्स. गॉट इट? सिंपल? यस, ऑसम. लेट्स मूव अहेड. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वेरी इंटरेस्टिंग. Side AB of a square joins Z1 is equal to minus 3, Z2 is equal to iota, and the vertices Z3 and Z4 lie in the second quadrant of the argand plane. Then you have to find the modulus of Z3 square plus the modulus of Z4 square. ठीक है, Z1 minus 3 will lie here, Z2 iota will lie here. Join करो इसको, Z3 Z4 second quadrant में lie कर रहे, square complete करो. तो you have to find mod of Z3 square plus mod of Z4 square. तो बेसिकली यू विल हैव टू फाइंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट. Z3 और Z4 आपको निकालना पड़ेगा. वेरी सिंपल दिस इज, ये स्क्वायर है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे यहाँ पे. तो अगर मुझे चाहिए Z3 तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी ये Z1 माइनस Z2 को रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाई बाय 2 से एंड आई विल गेट Z3 माइनस Z2. मतलब Z3 माइनस Z2 मुझे मिल रहा है Z1 माइनस Z2 को पाई बाय 2 से रोटेशन, मतलब I से मल्टीप्लीकेशन. तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, नहीं सॉरी, इट इज इन द क्लॉकवाइज, तो माइनस I से मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली. Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 में आपको Z2 पता है, तो Z3 माइनस I इज इक्वल टू Z1 भी आपको पता है, -3 माइनस I इंटू माइनस I. ओपन करोगे और Z3 को अलग रखो यहाँ पे, यू जस्ट गेट I प्लस 3I प्लस I स्क्वायर विच इज -1 प्लस 4I. इसका मॉड क्या हो गया, मॉड और उसका स्क्वायर भी चाहिए, तो 1 प्लस 16 विच गिव्स यू 17. सिमिलरली आपने अगर इस डायरेक्शन में रोटेट किया Z2 माइनस Z1 को, तो आपको मिलेगा Z4 माइनस Z1 ही मिलेगा. कंफ्यूजन अननेसेसरी. You are rotating Z2 minus Z1 by pi by 2 degrees in the counterclockwise direction now to give Z4 minus Z1. तो आपको चाहिए Z4 minus Z1, आपको मिलेगा कैसे, Z2 minus Z1 को pi by 2 rotation in the counterclockwise direction, which means I से ही multiply होगा. Z4 minus again your Z1 is now plus 3, minus of minus 3 which will become plus 3. Z2 and Z1 आपको पता है, Z2 is I plus 3 into I बन जाएगा ये. तो Z4 gives you minus 3 plus I square plus 3I which is minus 3 minus 1 plus 3I, यानी कि -4 plus 3I. इसका अगर आपको निकालना है मॉड स्क्वायर, that will be 16 plus 9 which is 25.
तो आपको चाहिए इनका सम विच इज 17 + 25 विच गिव्स यू 42. दैट इज योर आंसर. सिंपल इनफ. या चलो, यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल. पहले अलग से Z2 - Z1 निकाल के भी रख सकते हो सो दैट बार बार निकालना ना पड़े. आपकी मर्जी, इट इज अप टू यू. या ऑल राइट, नोट दिस डाउन. एंड 2 वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग. A man walks a distance of 3 units from the origin towards the northeast, यानी कि 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा. From there he walks a distance of 4 units towards the northwest to reach a point P. What is the position of P in the Argand plane? चलो देखते हैं. ओरिजिन से शुरुआत हो रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं 45 डिग्रीज. कितना? 3 यूनिट्स. ये जो सेगमेंट होगा उसका लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट्स. अगर ये सेगमेंट का लेंथ 3 यूनिट्स है और हम 45 डिग्री जा रहे हैं, तो ये जो पूरा सेगमेंट मिला आपको, ये 3e⁴ हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो ओरिजिन ही है ना. अब यहां से फिर हम जा रहे हैं 45 डिग्री इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में. अच्छा, अब ये 45 डिग्री है, ठीक है, और वहां पे आप एक नया पॉइंट रीच कर रहे हो विच इज P. अब ये 45 डिग्री अगर है, तो एक बात बताओ मुझे, 45 डिग्री डायरेक्शन में यहां से जा रहे हैं ना, ये पूरा जो एंगल है वो 90 होगा. होगा कि नहीं? ये पूरा एंगल तो 90 होगा ना. ये पूरा π/2 है, बिकॉज दिस इज 45 एंड दिस पार्ट इज 45 एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो 45. तो दिस होल एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग हियर इज, आपको मिल रहा है, और ये इसका मॉड 4 है, ठीक है, 4 यूनिट वॉक किया है उसने, मतलब Z3 - Z2 आपको मिल रहा है, उसके मॉड से डिवाइड करो. व्हेन यू आर रोटेटिंग Z1 - Z2 बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब I से मल्टीप्लाई करना है, वो हम करते हैं बाद में, ठीक है. अब Z1 - Z2, दिस इज एक्चुअली Z1 - Z2 बोलो या Z2, दिस शुड एक्चुअली बी Z2 - Z1 एक्चुअली. तो Z2 - Z1 आपका ओरिजिन ही था ना यहाँ पे. अगर ये 3e⁴ है और मैं यहाँ पे लेकिन Z1 - Z2 को रोटेट कर रही हूँ, तो इट विल सिंपली बिकम उसका नेगेटिव, करेक्ट. Z3 - Z2, उसमें से भी आपको Z2 ऑलरेडी पता है, ये डाल दो यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू Z1 - Z2, इसका नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 e⁻⁻⁴ सिंपली मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय -i. बस हो गया. Z3 फाइंड करना है आपको बस यहाँ पे अभी. तो Z3 आपको कैसे मिलेगा, ये देखो, ये 3 तो कैंसिल हो गया. आपके पास क्या बचा फिर, Z3 इज -3e⁻⁴ supposed to be e⁻⁴, not π/3. And if you look at the answers, e⁻⁴ उसमें already है, तो don't sit and calculate it, okay. Z3 - 3e⁻⁴, and here you have, in the right side you have, ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4i into e⁻⁴, करेक्ट. या अब अगर आपको Z3 चाहिए तो इसको आप अगर RHS में भेज दोगे, e⁻⁴ आपका कॉमन आ जाएगा, and you will be left with 3 + 4i, which is your answer, option D. ठीक है, क्विकली एक बार रिवाइज करो. Z1 से स्टार्ट किया था, Z2 पे गए, Z2 is 3 units away and you are moving in the northeast direction 45 डिग्री, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट 45 डिग्री हो गया. तो Z2 को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3e⁻⁴. फिर वहां से फिर से 45 डिग्री गए हम नॉर्थ ईस्ट में ही 4 यूनिट डिस्टेंस वॉक करके, ठीक है. Z3 का Z2 वाले के साथ वहां पे उसका एंगल 45 है, तो पूरे Z1 - Z2 के साथ वो जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. मतलब Z1 - Z2 को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो गिव यू Z3 - Z2. आपको पता है ये कैसा होता है, अगर आपको चाहिए Z अपॉन उसका मॉड विल गिव यू W अपॉन उसका मॉड इंटू e⁻⁴ वॉट एवर इज द एंगल, मतलब W को आप थीटा से रोटेट कर रहे हो टू गिव Z,
यहाँ पे आपने z1 माइनस z2 को रोटेट किया पाई बाई 2 नेगेटिव क्यू बिकॉज क्लॉकवाइज में to give you z3 minus z2, and after that it is just simplification which gives you the new coordinates of z3 in the Argand plane, which is 3 plus 4i into e raised to pi by 4. ठीक है, one more very similar to this we are going to see. 3 plus 4i होगा, ये 4 मिसिंग है यहाँ पे. 3 plus 4i into e raised to i pi by 4. यप, ओके. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेम सिमिलर है एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही आसान है. अ पार्टिकल P स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट 1 plus 2i. चलो साथ साथ में ही करते हैं. 1 plus 2i से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1, 2 से. इट फर्स्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 5 यूनिट्स. यानी कि वो यहाँ पे आ गया कुछ 5 यूनिट्स, मतलब 6, 2 पे आ जाएगा. And then it moves vertically away from the origin by 3 units to reach some point z1. ऊपर जा रहा है 3 units, मतलब ये पॉइंट तो 6, 5 हो जाएगा. From z1 it moves √2 units in the direction of the vector I plus j. अब ये जो चीज है इसका मतलब क्या होता है? √2 units in the direction of I plus j का मतलब होता है इनडायरेक्टली फिर से 45 डिग्री जाएगा वो इस डायरेक्शन. 45 डिग्री वापस से इस डायरेक्शन में, मतलब दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है 45 डिग्री से. ओके, ध्यान में रखना है चीज. √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन, √2 यूनिट्स नॉट इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे का मतलब है इट इज अगेन गोइंग डायगनली, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है फिर से 45 डिग्री के डायरेक्शन में. मतलब नाउ इट इज गोइंग हियर एंड दिस डिस्टेंस इज √2. नाउ इफ दिस डिस्टेंस इज √2, यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करती हूँ, अगर ये √2 है तो ये 1 और 1 होंगे, है ना. 1 और 1 ही होंगे. अब भी थोड़ी देर पहले वो आइसोसेलेस का कंसेप्ट देखा था हमने. अगर ये 1 और 1 है तो ये 0.7, 6 हो गया ना. 6, 5 से एक यूनिट ऊपर और एक यूनिट राइट में, तो 7, 6 हो गया. दिस पॉइंट इज z2. नाउ दिस एंगल, नो दिस इज नॉट z2. दिस पॉइंट नाउ यू आर रोटेटिंग थ्रू एन एंगल पाई बाय 2 in the anti-clockwise direction on a circle with center at origin to reach z2. ब्यूटिफुल. ये जो 7, 6 मिला इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वो. 90 डिग्री से रोटेट करेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज में, आपको नया पॉइंट मिल रहा है z2. आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है. एक छुपी हुई चीज बताई है उसने वहां पे कि वो सर्कल पे रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कल के सरकमफरेंस पे, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड तो रहने वाला है सेम. सरकमफरेंस पे रोटेट होता है सर्कल के, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है. मैग्नीट्यूड अगर अभी उसका सेम रह रहा है तो ये जो 7, 6 है इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर 7 plus 6i. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू आर रोटेटिंग इट 90 डिग्री, मतलब इट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय आयोटा. सिंपल. 7i plus 6i स्क्वायर हो गया ये ना. 6 plus 7i is the final position which is also your final answer. That is option D. Clear? Awesome. Yeah. Superb guys. ठीक है. So these are the, you can quickly write this down. These are the questions that you can expect from rotation and complex plane. Mostly they will involve geometrical figures, so make sure that your basics of 10th standard जो area है and angles वगैरह जो आते हैं आपके main geometrical figures के, those are clear. These are तो very easy questions. ऐसे question आ गए तो फिर मतलब you are set. Yeah. Superb guys. With that we come to the end of the video, which means it's time for your DIY question. The question is vertices of a triangle are given. ये आपको बताना है कि इसका जो एरिया है वो क्या है. इन चारों ऑप्शंस में से what is the area? I hope you have understood this question, this concept very well. Very important. Once you have understood, there is nothing, very simple. The questions become very very easy. All right. With that we come to the end of concepts of complex numbers. We are yet to do some very good MCQs जो JEE में already आ चुके हैं. We will see the next videos based on those questions. I hope you liked it. I hope you have understood everything. I will see you soon. Till then, bye and take care.